कहते हैं कि माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो पूरा घर पढ़ा लिखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी सी भारी सी हो रही होगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। कहते हैं कि माँ पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर पढ़ा लिखा होता है। कि इस बात का मुझे अंदाज़ा मेरी शादी हुई, जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे पता चला, जब मैं उनकी तरबियत कर रही थी तो मुझे पता चला कि माँ का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि पढ़ाई हमें सही गलत का फ़र्क सिखाती है, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है। तो इसीलिए अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को हर के मैनर्स सिखाएगी, किससे किस तरह बात करने हैं, एटिकेट उसे बताएगी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों के साथ उसकी माँ ही रहती है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाने के लिए बहुत ज़्यादा फंक्शनल और प्रैक्टिकल रहेगी। आज मैं बात करूँगी बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता। सारा दिन मेरे बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, बोल बोल कर थक जाती हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। फिर हम काम में लग जाते हैं, कभी खाना बनाने में, कभी किसी और चीज़ में हम बिज़ी हो जाते हैं, मगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम पूरा दिन जितना भी कह लें, मगर हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसी तरह पर पूरा दिन गुज़र जाता है। फिर जब उनके बाबा आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों ने नहीं पढ़ा। फिर वो पूरा दिन का जो गुस्सा होता है फिर वो बच्चों पे निकलता है, मगर फिर भी दोनों का यही माइंडसेट होता है कि हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं। इन सब बातों की आसान से टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। बच्चों की स्टडी के लिए एक प्रॉपर जगह या एक प्रॉपर रूम फिक्स रखें जो नीट एंड क्लीन हो, ताकि बच्चों का पढ़ाई में दिल लगा रहे। और ये भी कोशिश करें जहाँ बच्चा पढ़ रहा हो वहाँ किसी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और वो स्पेस बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट फ्री हो। ऐसा ना हो जहाँ पर बच्चा होमवर्क या स्टडी कर रहा है, उस जगह के पास कोई टीवी चल रहा हो या किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा हो, या फिर बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हों उसी रूम में। इस तरह बच्चे को डिस्टर्बेंस होंगी, बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। ये बात का भी ख्याल रखें कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाई का बोलें तो देखें कि कहीं आपने ही बच्चे को कहीं बिज़ी तो नहीं रखा। और बार बार बच्चे को बोलने से अच्छा है आप बच्चे के लिए टाइम टेबल बना के रखें। उससे क्या होगा कि बच्चे को पता चल जाएगा कि हमें इस टाइम पे पढ़ने बैठना है। इससे आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो खुद से ही पढ़ने बैठ जाएगा। और टाइम टेबल के बाद आप ये भी लिख दीजिएगा कि आप ये पढ़ लेंगे, ये होमवर्क पूरा टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको प्ले करना है, इसको फुटबॉल खेलना है या मोबाइल देखना है, कोई भी इसको एक्टिविटी में करना है, कुछ भी करना है, वो मैं करने दूँगी, मगर इस टाइम पे आपको पढ़ना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है। तो देखिएगा कि बच्चा खुद ही अपना इंटरेस्ट शो करेगा, वो खुद ही पहले पढ़ लेगा, काम कर लेगा। उसे पता होगा कि मुझे अभी फ़ुटबॉल खेलने जाना है और मम्मा मुझे अभी जाने नहीं देंगी, जब तक मैं नहीं पढ़ूँगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। और जब बच्चे स्कूल से आएँ तो उनकी डायरी की प्रोग्रेस चेक करें, उनसे पूछें स्कूल में क्या हुआ है, उनकी डायरी चेक करें और जो होमवर्क हो मिला है वो आप उससे करवाएं। इसी तरह कुछ बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे, उनकी भी प्रोग्रेस चेक क्या करें। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं। अगर माँ जितना अच्छा बच्चों को पढ़ा सकती है, वो ट्यूशन वाली इतने अच्छा पढ़ा नहीं सकती। ट्यूशन सेंटर पे इतना ज़्यादा रिलाय ना करें, क्योंकि ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन टीचर्स के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो एक बच्चे को ध्यान सही से नहीं दे सकती हैं, उनको सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और जो माँ पढ़ा सकती है ना, वो कोई और नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है जिसको शुरू से मैं ही पढ़ा रही थी, फिर बीच में मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी और मेरी 2 बेटियां भी हैं, मुझे उनको भी पढ़ाना होता है, तो फिर मैं उसको नहीं पढ़ा पा रही थी। उसकी क्लास भी बड़ी थी, कैम्ब्रिज स्कूल में है, तो थोड़ी सी मुझे परेशानी भी हो रही थी पढ़ाने में, तो इसलिए मैंने उसके लिए ट्यूशन रखवा दिया। अब वो ट्यूशन भी जा रहा था ना, तो उसका वो रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने सर को घर पे बुलवाया और अलग से इसको घर पे पढ़ाया, मगर फिर भी मुझे वो रिज़ल्ट इसका नहीं मिला। और क्योंकि मेरा बेटा है ना, किसी का उसके साथ माइंड मैच होता ही नहीं है, वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाता है किसी को भी, क्योंकि वो शुरू से मेरे पास पढ़ रहा है। अब जब मैं उसको पढ़ा रही हूँ ना, तो उसको बहुत आसानी से समझ आ जाता है, वो पढ़ लेता है। और सबसे ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट होता है ना, हाँ, उसको साइंस का सब्जेक्ट लगता है। उसको साइंस समझ आती ही किसी की भी नहीं है। तो अभी भी लास्ट टाइम भी मैं जब उसको पढ़ा रही थी तो इसने मुझसे साइंस का पूछा और मैंने उसको समझाया, तो उसने कहा मुझे इतनी अच्छी तरह समझ आ गया कि मम्मा आपने मुझे एक सॉल्व करके दिया है और बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस खुद ने ही सॉल्व किए। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ही सेटिस्फाई होता है और मैं तीनों
तीनों बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ टाइम निकाल कर। एक टाइम स्पेस बना दिया है कि इस टाइम पे पढ़ना है, और फिर मेरे तीनों बच्चे ही माशाल्लाह से मेरे पास ही पढ़ते हैं। और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है ना, मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ या यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ, तो मुझे आराम से मिल जाती है। तो इसी तरह आप लोग भी गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर लिया करें, जो चीज़ नहीं आ रही होती है वो आपको समझ आ जाए। साथ साथ आप ये भी देखें कि आपका बच्चा किस चीज़ में वीक है, इसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है या उर्दू में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ की आप अपने बच्चे को स्टोरी बुक्स ला कर दें। और या तो ये जो बुक फेयर्स होते हैं, आप बच्चे को वहाँ ले जाएं और बच्चे को देखें जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो ना वो बुक्स ले। या इंग्लिश में वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको इंग्लिश की बुक दिलाइए, या उर्दू में नहीं पढ़ पा रहा तो उर्दू की बुक दिलाइए। उससे क्या होता है, एक तो उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट करेगी, और जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा ना, हाँ उस पर मैं कहें कि आप इस पर अंडरलाइन करें, इस पर आप डिक्शनरी में फ़ाइंड करें, इसको ढूंढें आप। तो उससे क्या होगा, बच्चे को वो समझ भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, उसकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी। और कहते हैं ना कि बुक्स पढ़ने से बच्चों की शख्सियत बनती है। और सबसे मेन थिंग बात ये है कि जब बच्चा छोटा हो ना, तो आपको चाहिए कि जब वो सोने के वक्त, रात के वक्त, आप उसके पास बेड पर बैठें और उसके साथ ही आप उसको बुक्स की रीडिंग्स करके सुनाएं। इससे क्या होगा कि आप रोज़ाना उसको जो करवा रहे होते हैं ना, प्रोसेस में काम रहता है, तो बच्चे को याद रहता है कि मुझे रात को सोने से पहले रीडिंग करनी है, बुक्स पढ़नी है। तो उससे एक आदत बन जाएगी उसकी। फिर वो बड़ा होगा ना, तो वो खुद ब खुद वो बुक्स पढ़ के ही सोएगा। तो एक ये बहुत अच्छी आदत बच्चों को बन जाती है। उससे बच्चों को रीडिंग करने में भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अलग अलग बुक्स पढ़ रहा होता है तो उससे काफ़ी नॉलेज भी मिलती है। इन सब चीज़ों में ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी, स्पेशली मदर्स की। क्योंकि मदर्स अगर बच्चे के पास बैठकर उसको पढ़ाएगी नहीं ना, या फिर किचन में चली जाएगी या कहीं और काम पे चली जाएगी, तो बच्चे का भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहेगा पढ़ने में। तो इन सब में मदर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप उसके पास बैठ के पढ़ाएँ, इससे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी होता है कि बच्चे का आपके साथ और आपका बच्चे के साथ। साथ ही आप बच्चे को एक डायरी या नोटबुक गिफ्ट करें। आप कहें कि आप इसमें पूरा दिन की रूटीन लिखें। क्या आप सुबह उठे, आपने नमाज़ पढ़ी, इसके बाद आप स्कूल गए, स्कूल में लंच क्या किया, किससे आपकी फ्रेंडशिप हुई, क्या आपने पढ़ा, आपकी टीचर कौन सी आई थी, क्या क्या आपने पढ़ा और कौन सी टीचर आपको अच्छी लगती है, क्या हुआ है पूरा दिन में, वो सब बातें बच्चे को कहें कि आप इसमें लिखें। इससे क्या होगा, एक तो राइटिंग इनकी अच्छी होगी, दूसरी बात कि जो बात वो बच्चा आपसे नहीं कर पा रहा, जो डिस्कस भी नहीं कभी कभी बच्चे नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स से, वो बात भी वो बच्चा वो डायरी में लिख लेगा। और वो उसका सबसे अच्छा फ़ायदा एक पेरेंट्स को होगा कि वो पेरेंट्स अगर पढ़ लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर बच्चे के साथ हुई तो वो भी माँ बाप को पता चल जाएगा कि ये मसला है। तो ये एक गुड थिंग ये भी है कि उन्हें डायरी लिखने की आदत सिखाएं। तो ये थी आज की कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह आपके बच्चे की पढ़ाई में दिल लग जाएगा, और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है साथ साथ बच्चे के। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।